FN-Cas9, CRISPR-Cas9 के बारे में सबने सुना है। व्हाट इज द CRISPR-Cas9? CRISPR-Cas9 एक्ट एज अ जीन एडिटिंग्स में हेल्प करेगा एंड इट्स वर्क एज अ मॉलिक्यूलर सीजर देयर। तो सुना लगता है, लेकिन स्टेटमेंट्स में अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट फ्रेम होंगे। इट शुड बी क्लियर कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रोल ऑफ द CRISPR-Cas9 इन द जीन एडिटिंग। इट एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सीजर, हेल्प इन द कटिंग ऑफ द डीएनए एंड उसको रिप्लेस करने में उसको हेल्प किया जाता है। इट्स नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर। लाइक दिस इज द डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए का एक पार्ट कट किया जाता है, पहले उसमें बेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो जो भी हमें चेंज करना है, जो भी इस डीएनए पेयर में हमें चेंज करके प्रोड्यूस कराना है, दैट जो एक कटिंग है दैट इज डन बाय द CRISPR-Cas9, ठीक है। एनी अदर एग्जांपल ऑफ द CRISPR-Cas9 का कि दैट्स वर्क एज अ जीन एडिटिंग में जो हेल्प करता है एज अ सीजर, restriction endonuclease, this is mentioned in the NCERT. Restriction endonuclease, these are known as the molecular seizures. As the biotechnology is the very important topic for the examination, every time you will find 2-3 questions. So I will recommend read the class 12th NCERT chapter number 11 and the chapter number 12. One is about the biotechnology, second is the application of the biotechnology. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शंस के बारे में पता लग जाएगा, हाउ द डीएनए इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉडी उसके बारे में पता लग जाएगा, क्या क्या तरीके होते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या क्या होता है, बिकॉज इट्स इन योर सिलेबस। माना कि पूछा नहीं है, मे बी नाउ देयर इज अ हाईएस्ट चांस कि दे विल मूव इट ऑन। इस तरीके से यू शुड बी फोकस्ड ऑन कि उन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो द FN-Cas9 इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ द CRISPR-Cas9 की तरह ही है, which binds and cuts the DNA and is able to correct the sickle cell anemia mutation in patient derived stem cell. तो specifically functions FN-Cas9 का है, that is to the sickle cell anemia mutations में help करता है। sickle cell anemia किस जीन पे इफेक्ट करता है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे इफेक्ट करता है। Which number? It's affect the autosome number 11. तो ये थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, नंबर तो मे बी नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स इफेक्टिंग द सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम, दैट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इफेक्ट द ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड द FN-Cas9 help in the cell anemia mutation in the patient derived stem cells में it's also helping, and the protein is derived from the bacteria known as the Francella novosidia, जो जिससे ये derived होता है उसका नाम है Francella novisidia is the bacteria from it is derived। ये एक तरीके की वैक्सीनेशन प्रोग्राम में यूज हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस स्पेसिफिकली यूज इन सम ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन इंडिया। द टर्म FN-Cas9 एडिटर लिंक यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे which was seen in news recently is related to which of the following test? Coronavirus test, H3N5 test, influenza test and the typhoid test. So the question always will be the application based. है क्या वो तो पता ही है आपको, काम क्या करेगा। कोरोना टेस्ट में स्पेसिफिकली इसको यूज किया गया है, स्पेसिफिकली यूज इन द कोरोना टेस्ट। तो दिस इज द ओनली द इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर। इट इज सिमिलर टू द CRISPR-Cas9 which binds and cuts the DNA and it's mainly focusing on the sickle cell anemia and it's also used in the कोरोना टेस्ट में भी इसको यूज किया गया है। तो यही इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड, से अलावा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। टेस्ट में लाइक जो भी आपका जो लिया जाता है, आपकी बॉडी से फ्लूइड लिया जाएगा, उस फ्लूइड को एक स्पेसिफिक किट डिजाइन की गई है, उसमें 2 तरीके की लेयर होती है, एक जिसको बोलते हैं एंटीजन टेस्ट बोलते हैं, एक दूसरे को एंटीबॉडीज टेस्ट बोलते हैं। स्पेसिफिकली एंटीजन टेस्ट की तरह है, जैसे ही आपकी बॉडी से फ्लूइड लिया जाएगा दैट विल पुट इनटू दिस एंटीजन किट, तो इस एंटीजन किट में डिटेक्शंस का एज ए काम करेगा, इट विल एक्ट एज ए डिटेक्टिंग एजेंट। उस केस में इट विल शो द डिफरेंट टाइप ऑफ द रीडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रिप्स की तरह होता है, लाइक जो कोरोना स्ट्रिप्स अगर आपने घर पे भी यूज करी होंगी तो इस तरीके से एक स्ट्रिप्स की तरह बन के आता है। तो उसमें ओनली डिटेक्टिंग एजेंट काम करता है कि बाइंडिंग एजेंट्स एंड द डिटेक्टिंग कटिंग एजेंट होता है, बाइंड हो जाता है एंटीजन के साथ एंड इट विल शो द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिजल्ट्स। अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एनी टाइप ऑफ द वायरस, एनी टाइप ऑफ द पैथोजन, तो इट विल बी बाइंड, जिससे ये अट्रैक्ट होता है, अदरवाइज इट विल नॉट बाइंड। अगर बाइंड होगा तो इट विल शो द रीडिंग, अगर बाइंड नहीं होगा इट विल नॉट शो द रीडिंग। तो सिंपली उसके बेसिस पे काम करता है।